अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं थारा भाई राणा मोहम्मद रमज़ान राजपूत, ज़िला सांगड़ का रांगड़। राणा रमज़ान इसके यार आप पेज पर देख रहे हो, इस टाइम मौजूद हैं ज़िला मटियारी का शहर हाला शहर में हम आए हैं। मोहतरम जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहिब, राव अल्ताफ़ हुसैन साहिब, राव शाहिद साहिब, तो इनके हम आस्थाने पर, इनके बंगले पर, कोठी पर, महल पर, डेरे पर, बैठक पर, कुछ भी कह लो, आए हैं। तो यो जनाब बड़ी एक मुअज़्ज़िज़ शख्सियत है, मुअल्लिम है, अदीब है, तारिखदान है, दानिश्वर है और एक शरीफ इंसान है। और हमारा बड़ा भाई है, रांगड़ राजपूत है। पहले मैं आया था, मुलाकात नहीं हो सकी, आज फिर आए हैं। क्या हाल है जी, ठीक ठाक हो? जी जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह खुश रखा अपना जी, अल्लाह सेहत देवा। नाम क्या है जी आपका? अल्ताफ हुसैन। अल्ताफ़ हुसैन साहिब। और आपके वालिद साहब का नाम? ज़हूर अहमद। ज़हूर अहमद साहिब। और आपके दादे जी का नाम? वली मोहम्मद। वली मोहम्मद साहिब। और मेरे दादे के वालिद का नाम रुस्तम खान। रुस्तम खान पड़दादे का। परदादे का नाम गोत आपकी? चौहान। और गांव कौन सा था? मानका। माणका कौन से ज़िले में था? ये अपना रियासत अलवर का जो इलाका है, अच्छा, रियासत अलवर, गुड़गामे के बराबर। गुड़गामे के बराबर में, राजस्थानी इलाका जो है। जी 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 जी। अच्छा जी, गोत आपकी है चौहान अग्निवंशी। अग्निवंश। चौहान अग्निवंश है। और अग्निवंश में 4 शाख लिकड़ा वंश में था। एक चौहान, एक पुआर, एक पड़ियार, एक सोलंगी। ये भाई थे 4। चौहान की औलाद चौहान, पड़ियार की पड़ियार, सोलंकी की सोलंकी, पुआर की पुआर, चौहान की चौहान, अग्निवंश। एक है सूर्यवंश। सूर्यवंश में यो रांगड़ राजपूत, मडाड, बरा, राठौड़ और मुख्तलिफ। और मेरी गोत जाटू तंवर, हम हैं चंद्रवंश। श्री राम की औलाद सूर्यवंश, लक्ष्मण की औलाद चंद्रवंश पांडु, और भरत की औलाद चंद्रवंशी कोरु। और जनाब आप चौहान हो तो तंवरों के भाणजे भी लागो। पृथ्वीराज चौहान का जो नाना था वो हमारा दादा था। पिछला सिजरा बता रहा। रांगड़ राजपूतों में 20 के करीब गोत हैं, 3 वंश हैं। बाकी राजपूत तो तकरीबन बहुत हैं। कायम खानी राजपूत, मेव राजपूत, बंधानी राजपूत, खानजादा राजपूत, सिंध में समाट राजपूत, सराइकी, पंजाबी, गोजरी, कच्छी, मराठी, हर जुबान में राजपूत है। और सब राजपूतों का खून डीएनए एक, सब भाई हैं। बोली तो ये सारी संस्कृत लिखड़ी, संस्कृत प्राकृत, ये प्राकृत जितनी भी बोली हैं। तो राव साहब आप माशाल्लाह इस शहर की एक, बल्कि पूरे सिंध पाकिस्तान की हर इंसानी मोअज़्ज़िज़ हस्ती है। तो आपने बताया तो इस आला में रांगड़ राजपूतों के कितने घर हैं और अपनी बोली की जो बिरादरी है उनके कितने घर हैं, ये बताइए थोड़ा। ये तकरीबन अपने जो राजपूत हैं, हाँ। उनके तकरीबन मैं समझता हूँ 2000 से ऊपर घर हैं यहाँ पे। अच्छा, हाँ। रांगड़ों के। बाकी जो है यहाँ पे शेख बिरादरी भी है, उनकी अच्छा भी एक मुनासिब तादाद है। अच्छा फिर अब्बासी बिरादरी है, उनकी भी माशाल्लाह एक अच्छी तादाद है यहाँ पे उर्दू अच्छा बोलने वालों की। अच्छा। सही और सबसे सही। पहले तो ये मैं आपको आपकी तारीफ़ करूँ कि आपके पास माशाल्लाह जो इल्म है, राजपूत कौम के हवाले से जो तारीख़ी इल्म आपके पास है, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। बस जी इल्म तो क्या है, बस थोड़ी बहुत सीख रहे हैं राव साहब। दुआएं आप जैसे बुजुर्गों की, कोशिश करते रहते हैं। कुछ सीखते हैं, कुछ सिखाते हैं। सारी बातें मोहब्बत और दिलचस्पी की। अच्छा, मेरा ननियाल जो है वो ज़िला करनाल है कि अच्छा है, नाना मेरा था गोंदर का। अच्छा और ये बोली मन भी आवे बोलनी पूरी। अच्छा हाँ, जिसमें आप बात करो। अच्छा। हाँ, हाँ बोली देख तेरा के है ना गावा है, अपनी। हाँ ये वाली बोली जो है। हाँ। बोली की मैं ये बता दूं, लोग नु क्यों राणा तो ज्यादा बोल रहा, दूसरे ने मौका ही नहीं देता। मैं न्यू बोल लूँ कुछ, मैं बोल लूँ तो कुछ त्रेड में आ जा। सही है जी। बात ये हुई, मैं जो कहूँ ना भाई, मारी बोली, थारी बोली, प्यारी बोली, सोनी बोली, खड़ी बोली, खरी बोली, नर्दक की, खादर की, बांगर की, बागड़ की, मेवाती, मारवाड़ी, राजस्थानी, डाटकी, चोलिस्तानी, रेगिस्तानी, पहाड़ी, हरियाणवी, एक के बोली, एक ही बोली। हजारों साल पुरानी बोली, राजे महाराजों की बोली।
इस बोली में राजपूत भी हैं, गैर राजपूत भी हैं, सबकी बोली मुख्तलिफ लहजों में। ले जाओ, सही बात। मसला ये हुआ जी, लद्दाख के अंदर इसने क्या वहाँ पहाड़ी बोली, बोली वही है, इसका नाम उठा पहाड़ी बोली। अच्छा जी, उत्तराखंड में भी इसने क्या वहाँ पहाड़ी बोली, माशा हिमाचल प्रदेश में भी क्या वहाँ पहाड़ी बोली। आज भी इन इलाकों में हिंदू रांगड़ रांगड़ कुआवा, हमारे लोग टिटकारी मारा वे ना, रांगड़ तो वही है जो मुसलमान हो गए थे, पता कौन नहीं, मेरे बात बनवा लो, की कमी। सही है जी, खोज ना कर दे कौन नहीं। अच्छा जी, ये 3 इलाके बता दिए। जी। फिर जनाब पाकिस्तान का कश्मीर और इंडिया का कश्मीर और एबटाबाद मानसेरा, उरा बोल लिया गोजरी, उन गोजरी के वहाँ बोली वही, उसका नाम बदले। नाम बदल दिया, लहजे का फर्क है थोड़ा थोड़ा, वो तो सही है। आजा मगरबी यूपी में, जी। मगरबी यूपी में क्या वहाँ इसने खादर लहजा, खादर ले। जड़ा था उर्दू और हिंदी ने जन्म लिया, जुबान उसने कहा जो बोली जावा और लिखी भी जावा, बोली उन्ना कहा जो बोली जावा लिखी नहीं जावा। सही बात। तो इसकी रस्मुल खत अरबी था और फारसी तो ठाई गई, ये उर्दू बना दी, ठाई गई हरियाणवी बोली के खादर ले जेता मगरबी यूपी। मगरबी यूपी उसने कहा वहाँ मथुरा, आगरा, बुलंद अलीगढ़, रामपुर, बजनौर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, ये उतरिया इलाके उरो होगी ये खादर। फिर ये यूपी और बिहार का जो मकाम है जहाँ काशी है और जरा गंगा है, उरा इसका नाम पड़ गया भोजपुरी। और ये जनाब नेपाल तक चली गई, ये कोई छोटी मोटी बोली थोड़ी है। फिर आ गई आज का मौजूदा हरियाणा, उरा इसने कहा हरियाणवी, लेकिन हरियाणवी में भी नरदक, नरदक का यो है अड़ा कड़ा, करनाल के लोग, नर्दकी। हाँ अड़ा कड़ा, कड़ा जावा अड़ा कड़ा। फिर रोहतक में भाई के बात से कित जावा से भाई, ये होगी बांगर। आगा बढ़ हसार और गुड़गाम में, ये होगी बागड़, सही है। बागड़ तो आगा फिर ये बदलती चली जावा, जयपुर में, चित्तौड़ में, अजमेर में ये हो जा मेवाड़ी। और जनाब बीकानेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में, बाड़मेर में और गुजरात अहमदाबाद के कोने तक ये होगी मारवाड़ी। और ये मध्य प्रदेश में जाकर हो जा छत्तीसगढ़ी। राणा साहब हम तो पहले कह चुके हैं कि माशाल्लाह आपको अल्लाह पाक ने एनसाइक्लोपीडिया है, पूरा मालूमात है इस। हाँ अच्छा, ये मैं ये बात करो ना, बहुत कम लोगों को इंडिया के लोग सुना वो सही मानना, उरे वाले लोग नु को ये झूठ बोल रहा क्योंकि उठा तो बैठे हैं ना सारे, हाँ पता कौन है। अच्छा जी, आपका नाम भाई? राव शाहिद अली। राव शाहिद अली। और आपके वालिद साहब का नाम भाई? फयाज हुसैन। फयाज हुसैन। और आपके दादाजी का नाम? अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद। गोत आपकी सागी वही चौहान। चौहान, गांव भी वही गाँव मान का। मान का। तो आप पूरा इसी आला में रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। के काम करो भाई? हमारा जिन्स का काम है, पेड़ी का काम है, जमींदारा भी है, माशाल्लाह। आम के बागात वगैरह का काम भी है, माशाल्लाह का माशाल्लाह। काम। कितने भाई हो आप? 6 भाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। 6 भाई हो। भाइयों के नाम बता दे थोड़ा। भाई सबसे बड़ा जो है मोहम्मद यूनुस, अच्छा। उसका इंतकाल हो गया पिछले साल। अच्छा उसके बाद मोहम्मद यूसुफ, अच्छा उससे छोटा मोहम्मद वारिस, अच्छा मोहम्मद वारिस के बाद जाहिद अली, अच्छा। जाहिद के बाद में शाहिद अली, मेरे हाँ। से छोटा एक है जावेद अली। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सेहत देवा, अल्लाह आपके कारोबार में खैर बरकत देवा। तो भाइयों आज हम आए थे उरा, यो राव शाहिद अली खां रांगड़ राजपूत और जनाब राणा राव राजा, ये टाइटल है, सही है। यो भाई सुन रहा अपन बुरड़ो, बुरड़ो राजपूत है। बुरड़े, अबड़े, उन्नड़, सम्मे ये चंद्रवंशी राजपूत हैं। भट्टी, भट्टी मतलब लिकड़े मंगरिये, फिर मैर, ये सारे चंद्रवंशी हैं। बोली या सराइकी, सिंधी, पंजाबी, हिंदको, गोजरी, कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मराठी, राजस्थानी, हरियाणवी और पता नहीं कितनी बोली, सारी संस्कृत लिकड़ी। ये सारी बोली संस्कृत की शाख और ब्रांच हैं। सिंध का नाम राजपूतों ने रखा। सिंध कराची तक लेकर घोटकी तक नहीं है। सिंध जनाब लद्दाख था, जड़ा तेरी मेरी बोली बोली जावा जिसने पहाड़ी बोली के वहाँ लद्दाख था, नागा पर्वत, तिब्बत था, सिंधु नदी शुरू हुआ रण कच्छ में गिरा, जड़ा था सिंधु नदी शुरू हुई, जड़ा गिरी ये सिंधु हुआ। इसका नाम रखा राजपूतों ने, खस्त्री छत्रियों ने। सिंधु संस्कृत का लफ्ज है।
संस्कृत राजपूतों की जुबान है। संस्कृत में वेद, ऋग्वेद, रामायण, गीता, महाभारत है। तो आप सिंध का नाम रखने वाले भी हो और संधू के सिंधी भी हो, नस्ली बुनियादों पर। सही है जी। लेकिन हिजरत की वजह था कम अकली में हम जो है ना वो समझ नहीं पा रहे बात। स्मार्ट सिंधी, स्मार्ट सराइकी, स्मार्ट पंजाबी, स्मार्ट कच्छी, गुजराती, स्मार्ट राजस्थानी, हरियाणवी, अपन सारे स्मार्ट सम्राट था लिखड़ा। सही है जी। तो ये राजे महाराजे 5000 साल तक हुकूमत रही। फिर इस धरती पर सनातन धर्म, फिर जनाब जैन धर्म, बुद्ध धर्म, फिर सिख धर्म। जैन धर्म की बुनियाद महावीर राजपूत ने रखी। सनातन धर्म की बुनियाद श्री राम राजपूत। बुद्ध धर्म की बुनियाद महात्मा गौतम बुद्ध राजपूत। और सिख धर्म भी बाबा गुरु नानक, वह भी कुछ के वहाँ जाट, कुछ के वहाँ राजपूत। लेकिन जाट, गुज्जर, राजपूत है ये खस्तरी नस्ल। राजपूत वही को आया जो रजवाड़े का राजा बना। जो राजे नहीं बने, नस्ल मारी है, उन न कोई और कारोबार करा, खेती बाड़ी जानवर का। समझा? तो ये तारीखी बात है, ये पता लग जाए, नफरत खत्म हो जाएंगी। ये पंजाबी, ये सराइकी, ये सिंधी, ये उर्दू, तो ये कोशिश है हमारी। एक लड़ी के अंदर पिरोया जाओगे। हाँ, ये चीज है, ये कोशिश हम कर रहे हैं। नेकी का भी काम है। दुनिया नफरत बांटती फिरा भाई, हम तो मोहब्बत बांटते फिरा। अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में रह रहे हैं तो सब कोई मोहब्बत का पैगाम है। जी 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 जी। कोई सी बोली बोलने वाला हो, हाँ चाहे वो राजपूत उर्दू बोलता हो, रांगड़ी बोलता हो, सिंधी बोलता हो, हम सब इस समझ लो कि एक हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी पैदाइश इधर है, सब कुछ इधर है, तो हमें अपने इस धरती से भी मोहब्बत है। सिंध धरती से, ये हमारी समझ लो कि सिंध धरती माँ है। माँ है बिल्कुल तो बिल्कुल। ये हम सब की है। सही हम सब के लिए यही कि हम सब मिलके मोहब्बत से रहें। बिल्कुल। और जो भी हमारे मुखालिफ चाहते हैं कि भाई हमारे अंदर इख्तलाफ हो, उसको जो है हम नाकाम करें। बिल्कुल। और वो एक ही तरीका है कि आपस में जितनी ज्यादा मोहब्बत से रहेंगे, हाँ एक दूसरे के करीब आएंगे, समझेंगे एक दूसरे को, जी जी। एक दूसरे का एहतराम करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला ये जो है सब कुछ मकसद हमें हासिल होंगे। इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात करी। कल मना मोहतरम जनाब साले मोहम्मद जी, साले मोहम्मद वरिया, जिसकी मादरी जुबान सिंधी, जो कि राजपूत है। वरिया सूर्यवंशी राजपूत है। सांध जो है वह सोडो मत लिकड़े, संग्रासी सोडो मत लिकड़े, सोडो पंवार, पंवार पंवर, फिर बरटिन मत लिकड़े। अगर मैं खोज न करके बताऊं तो एक ही बात है, यार सारा राजस्थान, गुजरात, गुजरात में था राजा जाम जाडो, जो अबड़ो हड़बंग राजपूत, अबड़े बुरड़े, तो ये चीज है जी। तो बड़ी अच्छी बात करी आपने। और आपने थोड़ी सी, मैं एक और बात बताकर बात ख़त्म करूं। जिस तरह के मैं कह रहा था लाइफ टूट गई थी, बीकानेर रियासत, अलवर रियासत, भरतपुर रियासत, और जनाब लोहारू रियासत, जींद रियासत, पटियाला रियासत, रामपुर रियासत, जिस तरह के उरा खैरपुर रियासत, बोलपुर रियासत, ये रियासत वह थी जो अंग्रेज दौर में ठेके पर दे रखी थी। अंग्रेज की गवर्नमेंट जहाँ रियासत नहीं थी उठा थी, और ये जो ठेके पर दे रखी थी थे अंग्रेज के कंट्रोल में, पर यह रियासत थी, किसी मुसलमान पर थी, किसी हिंदू राजपूत पर थी, किसी और पर थी, टैक्स देवा थे। तो जिस तरह आपने जिक्र करा, असल में गुड़गाम में पूरा जिला वो रियासत में नहीं था, असार जिला रियासत में नहीं था, लेकिन उठा जो जींद रियासत थी रोहतक के कराई वो ठेके पर थी। तो आप जिस तरह कह दोगे भाई हम तो अलवर रियासत के हैं, वो अलवर रियासत तो बाद में बनी, पहले भी तो कुछ थी ना जी है। असल में दिल्ली और दिल्ली के चारों कानी 200-200 300 मील का इलाका, ये रजवाड़ा था तूर चंद्रवंशियों का। तूर चंद्रवंशी जो थे उसका राजा थारे दादे का, पृथ्वीराज चौहान का नाना था। थारा रजवाड़ा, चित्तौड़, जयपुर, अजमेर, यो था थारा रजवाड़ा। थारे नाने ने ये दिल्ली का रजवाड़ा भी चौहानों को दे दिया। चौहान गुड़गाम में बैठ गए, फिर अलवर में बैठ गए, आय कड़ा था जयपुर था, फिर ये करनाल में बिठा दिया, अम्बाड़े तक बिक गए। फिर पुआर जो उनका भी नाना था, पुआर ले आकर बिठाए कड़ा था, मध्य प्रदेश था रोहतक में। तो जो जो आकर बैठते रहे दलेर लोग, फिर दिल्ली पर कब्जा हो गया तो इंडिया पर कब्जा हो गया। दिल्ली के चारों कानी मजबूत राजपूत बिठाया गया, ताकि आने वाले था लड़ा में लड़ लड़का में रांगड़ को आए, वहीं आपस में रिश्ते देवा थे लेवा थे। राजपूत तो हम सभी हैं, लेकिन रिश्ते उन देवा थे, उसके लेवा थे जो उस काफले में थे। आज के दौर की नेटो फोर्स उन दौर के रजवाड़ों की नेटो फोर्स रांगड़ थे।
यो बात है जी। ले जे कहीं इत्ता कहीं कित्ता कहीं कट्ठा कहीं अठा कहीं कड़ा कहीं कुछा, ये ले जे समझ रहा बात तो। 30-40 हाँ के बाद चेंज हो जाता हाँ, ये ले जे हैं समझा। थारा इलाका पहाड़ी इलाका था, पहाड़ थे उठा, समझा बात तो, बड़ा बेहतरीन इलाका था। तो ये इस कर का बता दी कि जिसने नहीं पता पता लग जा। तो आप भाई कोई मैसेज पैगाम देना चाहो मोहतरम जनाब राव शाहिद अली खान रांगड़ राजपूत, यो सही जाम जैन साहब जो कि मुजफ्फरगढ़ था, सुन रहे हैं और ये राजपूत को आ रहे, देख हमारी मेहनत था जब हम इकट्ठे हो रहे हैं। सिंध की बड़ी कमी है जी। जो आप काम कर रहे हो, बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हो माशाल्लाह। जी जी और आपसे जो बैठ के थोड़ी सी देर में जो सीखने का मौका मिला माशाल्लाह, इसकी बड़ी सख्त ज़रूरत थी और ज़रूरत है। बल्कि जी जी आज का दौर जिस तरह लोगों को अपनी असल का और नस्ल का पता ही नहीं है, जी 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 तो इस काम की बड़ी शदीद ज़रूरत है कि लोगों को अपना हसब नसब, अपने गांव और गोत वगैरह का पता हो। बिल्कुल बिल्कुल। और ये अपने जो आजकल तो खैर जो नस्ल जा रही है, जो पाकिस्तान आए थे वो जो गुजर गए, जो उनके बाद जो नस्ल दूसरी नस्ल तैयार हुई है उसको ये इल्म नहीं है बहुत ज़्यादा हद तक। बिल्कुल खास करके जो बड़े शहरों में बैठे हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं पता। सही। अपने आप को राजपूत साबित करना भी उनके लिए एक बड़ा मसला है। हाँ सही बात तो है। माशाल्लाह आप बड़ा अजीम काम कर रहे हो, बहुत जी, ज़बरदस्त काम है। जी जी, बड़ी मेहरबानी जी। ये अपना मोहतरम जनाब अब्दुल गफ़ार सैदी जो कि अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट सूबा सिंध के सदर हैं, जो हाजी हनीफ तैयब की है, बड़े बड़े अस्पताल तो ये अपनी बोली का मलक है। और मज़े की बात मैं जब कहूँ रांगड़ मेरे पर लट्ठा आला मलको माँ 53 गोत और 53 गोतों माँ था 70% हुए गोत हैं जो खस्तरी नस्ल है जी। मैं किसी ने रांगड़ नहीं बना रहा, लेकिन राजपूती का ठेका खाली रांगड़ों पर तो कौन नहीं ना, राजा और भी तो है ना। और ना मैं किसी ने रांगड़ बना रहा, देखो मेरी कोशिश है सच्ची बात। ये मलकों में तूर भी हैं, चुआन भी हैं, राठौड़ भी हैं, सोलंगी भी हैं, खोखर भी हैं, तो ये वही गोत है ना जो खस्तरी है। आपने ये वजाहत कर दी ना हाँ जी, कि जो जिसको राज मिल गया वो तो राजपूत हो गया। राजपूत अब हो जिसको गया। राजपूत नहीं मिला उसे कोई और धंधा कोई कारोबार हाँ, हाँ। करा तो उसकी शनाख्त बन गई, वो उसके शनाख्त हिसाब से बढ़ चला। गई, ये बात है। तो खाली राजपूत नहीं, जाट डोगर कंबो मलकोमा लिलगरोमा, बल्कि मैं आगा बढ़ूं, कोई सनातन धर्म, कोई बुद्ध धर्म, कोई जैन धर्म, कोई सिख धर्म, ब्राह्मण ता दिमाग दिया, खस्तरी ता सीना दिया, वेश ता पेट दिया, शूद्र ता पैर दिए, 4 तबकाती सिस्टम धर्म एक के था। कोई ब्राह्मण ता मुसलमान होया, कोई खस्तरी तो होया, कोई वेश तो होया, कोई शूद्र तो होया, वो राजपूत भी है गैर राजपूत भी है। इस बुनियादों पर तो धरती के तो सारे बेटे हैं ना, हैं बोली सबकी एक थी। तो ये हमारा मैसेज है। और काफ़ी लोग अरब ईरान इराक शाम तक आए, हमारे बलोच भाई सैयद भाई पठान भाई, वो भी पाकिस्तानी हैं, वो भी हमारे भाई हैं। बाकी इस खित्ते के लोग जो जो किसी धर्म था, मुसलमान होए या नहीं होए, नस्ली बुनियादों पर सब एक है। आप कुछ मैसेज देना चाहो मोहतरम जनाब अल्ताफ हुसैन साहिब मौलिम जो हो आप माशाल्लाह। आपने तारुफ के हिसाब से तो जो है बहुत कुछ बता दिया है। राजपूत की जो सिफात है, राजपूत की जो क्वालिटी है, उसका तारुफ भी जो है वो होना चाहिए। हाँ राजपूत के बारे में ये ख़ास बात मशहूर है कि वो ज़बान का धनी होता है जी, और मैदान का भी धनी होता है। सही। तो वो हर के मैदान के अंदर अपनी जो क्वालिटी है, अपनी सिफात है, अपनी जो असलियत है, अपने जो अपना जिसे कहते हैं असील, वो अपने साबित करता है। वो अपने अमल से, अपने किरदार से, अपनी ज़बान से, अपने अमल से, हर तरह से वो साबित करता है कि वो एक सच्चा राजपूत है। सही। ऐसे नहीं है कि सिर्फ नाम रखने से राजपूत, और एक होता है कि बाकायदा जो है अमल करके साबित करे कि वो राजपूत है। हाय हाय क्या राजपूत में क्वालिटी क्या है सबको पता है ना, इसको हमें कहने की ज़रूरत है, ये बच्चे बच्चे को पता है कि राजपूत जो है वो है जो अपनी ज़ात की, अपने नाम की, अपनी कौम की लाज रखे, अपने अमल के ज़रिए से, अपने किरदार के ज़रिए से और अपनी सिफ़ात के ज़रिए से। अपनी सिफ़ात का तारुफ भी होना चाहिए, अपने बच्चों को सिखाएं। और ये चीज़ें अखलाक, अच्छे अखलाक और जितनी भी हमारी जो क्वालिटी है राजपूत कौम की, वो अपने यानी कि हम सिखाएं, नौजवानों को सिखाएं। और जिन मसाइल से हम दो चार हैं उनकी भी निशानदेही करें, जिसकी वजह से हम लोग जो है मुआशी तौर पर भी कमज़ोर हैं बहुत से, तो उसका भी हल सोचें, उस पर गुफ्तगू की जाए। जो गलत रसूमात में हम लोग घिरे हुए हैं उनसे भी जान छुड़ाएं। देखें ना, हिंदुआना रसूमात से जान छुड़ाएं जो कि हमारी रसूमात नहीं है। वो एक हम अल्हम्दुलिल्लाह राजपूत हो गए, ठीक है, फिर हम मुसलमान हो गए, हमने कलमा पढ़ लिया,
कलमा पढ़ने के बाद भी हम अगर उन रसूमात को हम लेके चलें तो फिर जो हम मुस्लिम राजपूत ना लिखें फिर अपने आप को। अगर मुस्लिम राजपूत लिख रहे हैं तो फिर हमें उन रसूमात से हाथ निकालना पड़ेगा जो हिंदुआना रसूमात है। तुम शादी देख लें हमारी, हिंदू की शादी देख लें आप, एक फर्क नजर आएगा आपको सिर्फ। वो जो तमाम रसूमात हम देखें हिंदुआना है, सिर्फ वहाँ पे फेरे होते हैं, यहाँ पे निकाह होता है। तो हमें इन चीज़ों को भी देखना है। कितने सारे मसाइल हमारे जुड़े हुए हैं जो कि मुआशी बदहाली का सबसे मेन जो कारण मेरे नज़दीक है राजपूतों के मुतवसत तबके का, वो ये शादियों का महंगा होना है। इस तरफ को तवज्जो नहीं करता। और बहुत सी बातें हैं, इन चीज़ों को हम यानी कि हाईलाइट करें, इन चीज़ों को यानी कि सामने लेके आएँ, इन पर डिस्कस करें, बातें करें। तो सबसे बड़ा मसला सिर्फ अपने आप को राजपूत कहलवाना नहीं है। ये तो बहुत आसान है कि मैं राजपूत हूँ, मैं रांगड़ हूँ, लेकिन असल चीज़ है कि बंदा रस्म शिकन हो। वो रसूमात जिनसे हमें नुकसान पहुँच रहा है, जिनसे हमारी यानी कि नाम भी ख़राब हो रहा है, हमारी मुआशी बदहाली भी हो रही है और फ़ायदा भी कुछ नहीं है, तो उनको तर्क करके हम वो बातें इख्तियार करें जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। सही है। अच्छा जी, आपने जो बातें की हैं थोड़ा इसमें इजाफा कर दूं, और आपने दुरुस्त बोला, लेकिन थोड़ा सा इसमें मैं तरमीम कर दूं। काफ़ी लोग ये सोचेंगे जो पाकिस्तान में या इंडिया में जो राजपूत या गैर राजपूत जो हिंदू भाई हैं, भाइयों, इसके कहने का मकसद ये नहीं है कि इसको हिंदुओं से नफरत है इसलिए हिंदू, सुन वो नहीं, इसलिए सुनो, इसका मकसद ये नहीं है कि इसको हिंदुओं से नफरत है तो ये कह रहा है कि हिंदू रस्म खत्म करो। नहीं, असल वजह ये है इसके कहने का मकसद कि एक वक्त था, राजे थे, महाराजे थे, ठाठ थे, बाट थे, हाथी थे, घोड़े थे, किले थे, महल थे, तो जनाब शादी बेटी की कर दी, बड़ा सामान दिया, खाने जेज ये वो, शादी के बाद जनाब ये हो गया जी नवासा और ये फला ये छूचक ये बात तो था ना। तो इसलिए वो जो है ना ठाठ बाट थे तो खर्चा करते थे। सुनो, अपने पे अमल करें, सुनो, अपने पे अमल करें, वो खर्चा करते थे। लेकिन हुआ क्या, जब मुसलमान हो गए फिर ना रजवाड़े रहे, ना राज्य रहे, ना नवाबी रही। अभी जनाब जिसको हमारे राजपूत रांगड़ या कोई और किसी गैर राजपूत को कम्मी कमीण कहते हैं, कम्मी कमीण का मकसद काम करने वाला, वही पकोड़े आज कोई और बरादरी का बेच रहा है, वही पकोड़े राजपूत बेच रहा है। बिल्कुल। गधा गाड़ी राजपूत भी चला रहा है, गधा गाड़ी कोई और भी चला रहा है, मूंगफली कोई केले और भी बेच रहा है, राजपूत भी बेच रहा है। वो राजपूत फिर पंजाबी जुबान का हो, सराइकी, सिंधी, हरियाणवी, राजस्थानी, किसी भी जुबान का हो। बात समझ में आई कि काम करने वाले को कमी नहीं कहना चाहिए। और राजपूतों के पास वो ठाठ बाट नहीं रहे, तो ये रस्म जो है ना, जो पहले हमारे रजवाड़ों की थी, बल्कि इसके कहने का मकसद ये, और मैं भी कहता हूँ कि जो हिंदू राजपूत हैं उनको भी ये रस्में छोड़ देनी चाहिए, और जो मुस्लिम राजपूत हैं उनको भी छोड़ देनी चाहिए। कौन सी रस्में? जहेज देना और जहेज लेना। शादी के अंदर खर्चा करना, बड़े बड़े तकरीब में, दावतों में खाने खिलाने, ये नहीं करना चाहिए। बाकी बेटी है उसको आप देव तरीके से, लेकिन अपनी ज़मीनें बेच के, कर्ज चढ़ा के और अपने आप को बीमारियां लगा के, तो इस रस्म ने राजपूतों को बहुत कमज़ोर कर दिया है। और जब पाकिस्तान बना, हिजरत हुई, जब भी बड़ा नुकसान हुआ, तो बात ख़त्म करते हैं, बातें बहुत हैं। तो बड़ी अच्छी बात की रस्म जो हैं, ये रस्मों ने बड़ा नुकसान दिया है। सस्ती शादी होएंगी ना तो जहन भी सुकून में आएगा, और जनाब ये स्वाब का भी काम है। तो अच्छा मैसेज दिया भाईचारे का। राजपूतों को चाहिए कि वो हर गैर राजपूत की इज्जत करे, और राजपूत ये नहीं सोचे कि मैं ऊपर राजपूत हूँ, मेरी गोत ऊपर है, मैं फलानी बोली का राजपूत हूँ। नहीं जी, आपके और हमारे दादे बाबे एक ही है, डीएनए एक ही है, खित्ता एक ही है। और ये पाकिस्तान भी कभी इंडिया भारत हिंदुस्तान था, जड़ा था वह भी इंडिया भारत हिंदुस्तान था। हिंदू सिखों के तबादले में अदले के बदले आए, अपनी धरती पर अपना मुल्क बना के आए। और समाट जितना भी सिंध में है, सराइकी इलाकों में, ये सारा राजस्थान तक आया। पंजाब में हो, सराइकी इलाके में हो, सिंध में हो, बल्कि बलोचिस्तान का असल नाम तो मेहरगढ़ है।
संधू की 7 तहजीब, एक संधू की तहजीब बोलान के करीब मेहरगढ़ बलोचिस्तान, दूसरी या लाड़काने में मोइंजोदड़ो, तीसरी या साहिवाल हड़प्पे में, 3 चौथी या गुजरात अहमदाबाद इंडिया में, 4 पांचवी या बाड़मेर में राजस्थान, छठी या राखीगढ़ी हिसार हरियाणा में, 7वीं या श्रीनगर में। 7 तहजीब संधू की तहजीब। हम और आप इस 7 तहजीब के आज तक नहीं 5000 साल तक मालिक हैं, वारिस हैं। इन बोलियों की बुनियाद पर हम दुश्मन बन रहे, गोत्रों की बुनियाद पर, वंश की बुनियाद पर, हिजरत की बुनियाद पर। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो तो रांगड़ राजपूत था, जिसके बड़े जिला हिसार तहसील फतेहाबाद गांव भुट्टो कहलाता है। हजरत पीर साईं पगारे का चीफ खलीफा अब्दुल्ला मंगरियो जो पैदा जैसलमेर में होया, मंगरियो भट्टी हैं। तो जितने भी अबड़े हैं, बुरड़े हैं, सम्मे हैं, ये सारे गुजरात का है, चंद्रवंशी हैं। और पीछा लेकर जावा, कोरु और पांडु आपस में लड़े, महाभारत हुई तो कोरु हार गया, पांडु जीत गए। कोरु कौन है? राजा पोरस। पांडु कौन है? ये सारे सम्मे, अबड़े, भट्टी और हम, जिस तरह मैं चंद्रवंशी, यो बैठा राको सो गया के है, यो मडाड, ये सूर्यवंशी है जी। पिछड़ली बात कर रहा तो मेरे ताए का बेटा होया है जी। मैं चंद्रवंशी रियो, अपना बन जाओ या चौहान और पुआर है जी, सिजरे हैं। बहुत मेहरबानी जी, शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। और कोई मैसेज देना चाहो जी? बस ये हमारा पैगाम मोहब्बत है सबके लिए, जिंदाबाद। सबके लिए राजपूत भी जिंदाबाद और गैर राजपूत भी जिंदाबाद। और हमारा सिंध जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पंजाब जिंदाबाद, बलोचिस्तान जिंदाबाद, KPK जिंदाबाद, कश्मीर हमारा जिंदाबाद, सिंध जिंदाबाद, सिंध जिंदाबाद, हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद, आर्मी जिंदाबाद। हमारे पाक फौज जिंदाबाद, और जो गैर मुस्लिम जो इन इंसानियत है हाँ वो भी वो भी जिंदाबाद, जिंदाबाद। वो भी जिंदाबाद।